जंग है न ज़मीनों की जंग है, ये ज़र की जंग है न ज़मीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। मुख्तसर तरीन वक्त है, मैं 2-3 बातें आप हजरात के गोशगुजार करूंगा। अपनी बात मैं एक मुख्तसर से और नसीहत आमेज वाक़े से शुरू करना चाहता हूं। मेरी तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि बहुत गौर से सुने तो ये मसला समझ में आएगा कि हमें अब करना क्या है। एक शख्स था जिसके पास बड़ी खूबसूरत बांग देने वाला एक मुर्ग था। वो मुर्ग की अच्छी परवरिश करता, लेकिन अचानक उसकी नीयत खराब हुई कि मैं उस मुर्ग को ज़ुबह कर कर अपना लुक़मा बना लूं और अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाऊं। चूंकि मुर्ग को बड़ा मोहब्बत से उसने पाला था, नीयत खराब होने के बाद अचानक मुर्ग काट कर खाने की हिम्मत नहीं हुई। जाकर मुर्ग के पास कहने लगा कि तू रोजाना सुबह में फजर से पहले जो अज़ान देता है, उस अज़ान से मेरी नींद खराब हो जाती है। अगर तू कल अज़ान देगा तो मैं तुझे ज़ुबह कर दूंगा। वो रोजाना आदत के मुताबिक फजर से पहले मुर्ग उठता है और फिर अज़ान देना उसकी आदत है, लेकिन अब डर गया कि अज़ान दूं तो फिर मुझे मालिक काट देगा। तो वो अज़ान देने के लिए अपनी आवाज पस्त कर कर बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को दबा लिया, लेकिन आवाज दबाने के साथ दबी हुए गले से उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज निकली और ये मालिक ने समझा कि ये समझ गया है। लिहाजा उसने दूसरे दिन कहा कि अब अगर तू कल फजर के वक्त उठेगा भी, नींद से उठकर फड़फड़ाएगा भी, उससे भी मेरी नींद खराब हो रही है, मैं तुझे ज़ुबह कर दूंगा। वो मालिक ने कहा और इसने सुना और कहा कि अब उठ भी गया फजर से पहले, तो वो अपने परों को सुकेड़ करके जान बचानी है बच करके बैठ गया। मालिक ने देखा कि ये होशियारी से बच गया है। तीसरे दिन फिर मालिक ने आकर कहा कि ठीक है, अब तेरे ऊपर एक और शर्त है कि तू अगर कल मुर्ग था, यानी नर मुर्ग था, उसको कहता है कि कल अगर तू अंडा नहीं देता है तो मैं तुझे ज़ुबह कर दूंगा। अब ये परेशान हो गया, कहा कि बांग को तो रोक सकता था, परों के फड़फड़ाने को तो रोक सकता था, लेकिन अब अंडा देना ये तो मुझसे नहीं होता है। रोने लगा। साथी जो दीगर मुर्ग थे उन्होंने पूछा, रोते क्यों हो, मौत से डरते हो क्या? उसने जवाब क्या दिया, गौर से सुने। उसने कहा, मौत से नहीं डरता, रो इसलिए रहा हो कि मुझे पहली वक्त कहा गया था कि अजान देंगे तो सुबह कर देंगे, तो मैं अजान देते देते सुबह हो जाता तो अच्छा था। इसकी नीयत तो सुबह करने की थी, अब मेरे ऊपर अंडा देने की शर्त लगा करके सुबह कर रहा है। अजीजान गिरामी, मौजूदा हुकूमत की नीयत ऐसी ही है। हमारे बाज दीगर हजरात इस बात को नहीं समझ रहे हैं और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उम्मत की इज्तिमाइयत पे एतराज करते हैं कि ये लोग अवाम उन्नास को गैर जरूरी बाहर लाए हैं। सुनिए बड़े गौर से, बचने वाले कोई नहीं है। आपको इस मौके पर पूरी उम्मत के साथ, इत्तेहाद के साथ ठहरना है और ये मस्जिद के लिए और ये कब्रिस्तानों के लिए, ये दीनी इदारों के लिए ठहरना है। अगर आज ही ठहरोगे तो फिर माना जाएगा कि उम्मत के इत्तेहाद के लिए ठहरे थे, वरना तो ज़ुबह शख्सियतों के लिए तो होना ही है सबको। अजीज़ान गिरामी, दूसरी अहम बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, वो ये कि ये बिल जो लाई गई है, आप इस पर गौर फरमाएं। आमतौर पर हमारी निगाहें ये जा रही है कि जो ओपन लैंड्स है, जो शायद आम मुसलमान उसकी अहमियत जानता भी हो या ना हो, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, यह बिल अगर पास हो जाता है, आइंदा 50 साल और आइंदा एक नस्ल नहीं 2 नस्लों तक मुसलमान पसमानदा, जाहिल और बहुत ही गैर जरूरी कामों में उलझा दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि जब यह बिल पास होगा तो आपने संभल का वाकया देखा
400 साल पुरानी मस्जिद थी, वहां पर सर्वे के नाम पर आए मुसलमानों ने जज्बात से मगलूब होकर अपनी मस्जिद के लिए निकल गए। उनके सीनों पर गोलियां पड़ी और वो मुसलमान शहीद हो गए। जो बचे हुए थे सैकड़ों की तादाद में जेल में गए। उनके खानदान कोर्ट कचहरी की दौड़ में लगा हुआ है। आप अंदाजा करें कि पूरे हिंदुस्तान के कई मसाजिद के साथ ये हालात पेश आएंगे तो हमारी आइंदा नस्लें कोर्ट कचहरियों को जाते आते अपना पैसा लगाते हुए ना तालीम पढ़ सकेगी, ना उनकी तिजारत हो सकेगी। ये नुकसान होता रहेगा। आइंदा 50 साल और आइंदा एक नहीं दो नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में हम गुफ्तगू करने यहां ठहरे हैं। मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, बार बार बीजेपी की आईटी सेल, चाहे उसमें हमारे लोग हो या गैर, नाम न देखें, ये आईटी सेल ये बावर करा रही है कि मुसलमानों को वक्फ से फायदा क्या हुआ। अजीजान गिरामी, आखिरी जुमला सुन ले, वक्फ से फायदा मैं अर्ज करना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी से, आज जितनी नमाजें आपके हो रही है वो वक्फ की सरजमीन पर हो रही है, जितनी इबादतें हो रही है वो वक्फ की सरजमीन पर हो रही है। आपके आबा व अजदाद जो मदफून है वो वक्फ के कब्रस्तानों में मदफून है। जो आपके मसाजिद के अइम्मा और खुतबा है वो वक्फ के मदरसों से फारिग है। अजीजान गिरामी, ये असातिज़ा, ये बड़े बुजुर्ग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ये एक अमीर की हैसियत रखते हैं और जमात की हैसियत रखते हैं। उम्मत का इत्तेहाद है। हुजूर ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह का हाथ होता है जमात पर। मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा इलन नार, जो इससे अलग होगा वो इंफरादी तौर पर दोज़ख के हवाले होगा। इत्तेहाद का साथ रहे, जमात का साथ रहे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।